हेलो दोस्तों, हाकू ठान लेता है कि वो इस गेम में जीत के ही रहेगा, इस टूर्नामेंट में जीत के ही रहेगा। इस टूर्नामेंट में भाई टॉप टॉप हैकर आते हैं जो कि इस टूर्नामेंट में भाग लेते हैं। टॉप 12 में अगर वो उनका नाम आ जाता है तो वो फाइनल में जाने के लिए एलिजिबल होंगे। तो भाई यहाँ पे हारू ने है ना हाकू को जिताने के लिए भाई सारा सिस्टम तैयार कर लिया था। फिर हारू को एक गेम दी जाती है हाकू के द्वारा और कहता है तुम इस गेम को सोल्व करो, इसको खेल कर। तो भाई हारू तो भाई अपना गेम खेलना चालू कर देता है क्योंकि उसे कोडिंग वोडिंग कुछ आती नहीं है। पर भाई जैसे ही देखते हैं कि मतलब वो गेम भी नहीं खेल पा रहा, तभी हाकू कहता लगता है इस गेम के कोडिंग में कुछ दिक्कत है, इसका कोड मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। तो हाकू भाई जल्दी से उठता है, उस गेम का कोड दोबारा लिखने लगता है। अगर तुम इस गेम को सोल्व नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारे पास चांस सिर्फ 3 है। फिर वो इतना कहने के बाद फिर वो अपने काम पे लग जाता है, मतलब क्वेश्चन को सोल्व करने में लग जाता है। हाकू और हाकू उसकी टीम भाई पूरा सहयोग करके मतलब अपनी टूर्नामेंट में जगह बनाने की पूरी कोशिश कर रही थी। पर भाई हम यहाँ देखते हैं हारू जो है, हारू तो निकम्मा बैठा हुआ था, तो भाई सोचता है लाओ भाई कुछ बनाई दे। तो हारू भाई साहब राइस बॉल बनाता है हाकू और अपने लिए और कहता है भाई इसे खाओ। तभी हाकू कहता है मैं इतना सारा नहीं खा सकता। तभी हारू कहता है अरे भाई दबा के खाओगे तभी तो दिमाग भी दबा के चलेगा। तो भाई हारू के कहने पे वो पूरा खत्म कर देता है। तभी हाकू कहता है ये बहुत तीखा है हद से ज़्यादा। तो भाई जब तक वो खाना खा रहे थे तभी उसके टीममेट कुछ क्यूज को मतलब क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे। तभी उन्हें बारकोड दिखता है और कहते हैं इसमें कुछ बग्स हैं। तभी हाकू कहता है अगर इसमें बग्स हैं तो इसे हमें क्लियर करना होगा। तभी हारू कहता है क्या क्यूआर कोड में बग्स डाल के हम दूसरे के पेमेंट को अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। तभी हाकू कहता है ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनका कोड बड़ा ही डिफिकल्ट होता है। फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए लग जाते हैं। तभी उसका टीममेट कहता है कि इसमें एक 300 पॉइंट वाला एक क्वेस्ट है जिसमें कि पता नहीं साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको उस कोडिंग में साउंड सुनाई देगा और आपको ये बताना है कि ये साउंड किस यंत्र का है, मतलब किस इक्विपमेंट का है। तो भाई हारू को तो साउंड या फिर म्यूजिक के बारे में कुछ नॉलेज थी नहीं, पर भाई हारू को थी। तो वो साउंड को सुनता है और फिर सजेशन देता है कि वायलिन है। और भाई जैसे ही वो हाकू वायलिन उसके अंदर एंटर करता है तो भाई वो क्वेश्चन एकदम सही होता है। मतलब भाई हारू का दिमाग देख रहे हो, बिना क्वेश्चन सोल्व किया आंसर दे दिया। तो ये भाई टीम हाकू की टीम और हाकू उसकी तारीफ करने लगी भाई तुम तो जीनियस हो, तुम्हें कैसे पता। और भाई हारू तो पता ही है भाई जैसे वो रहता है उसके हिसाब से वो म्यूजिक तो बड़ा सुनता ही होगा क्योंकि उसका ड्रेसिंग सेंस और उसकी शक्ल बड़ी बेहतरीन है भाई। तभी हम देखते हैं कि आधा समय बीत चुका होता है, मतलब 12 घंटे बीत चुके होते हैं और 12 घंटे बचे होते हैं। भाई हागो अपनी पूरी जी जान लगा के लगा पड़ा होता है। फिर हम देखते हैं फिर और समय बीत जाता है, 18 घंटे बीत जाते हैं जिसमें से इसके टीममेट बहुत से सो जाते हैं, फिर बहुत से छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि भाई 24 घंटे जगना बहुत मुश्किल होता है। तभी हारू कहता है हागू चलो भाई अपना पोजीशन चेक करते हैं, अपने पॉइंट चेक करते हैं। तो भाई वो अपने पॉइंट चेक करते हैं, वो 50 मतलब 50वें नंबर पे आ जाते हैं। तभी हाकू निराश होकर कहता है हमें फाइनल में जाने के लिए टॉप 12 में आना पड़ेगा। ये तो बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारे पास समय भी बहुत कम बचा है। तभी उसे ध्यान में आता है कि 777 वाला क्वेश्चन तो रह गया, लाओ उसे सोल्व करते हैं। पर भाई 777 वाले क्वेश्चन में हद से ज़्यादा पॉइंट है, अगर वो इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं तो वो टॉप 12 में जा सकते हैं। यहाँ पे वो उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हाकू कोडिंग करता है। तो भाई कोडिंग करते करते वो देखता है कि मतलब इस क्वेश्चन को सोल्व तो किया जा सकता है, मतलब इसका कोड बहुत ही ईजी है। तो भाई वो क्वेश्चन को सोल्व कर लेता है और इतने चीखता है कि बाहर के आस पड़ोसी लोग उन्हें देखने लगते हैं उस घर में, मतलब चल क्या रहा है। तभी हारू भी कहता है तुमने इस क्वेश्चन को इतनी जल्दी सॉल्व कर दिया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तभी उस क्वेश्चन का फाइनल जो क्वेश्चन रहता है वो आता है सामने कि तुम्हें तुम्हें क्वेश्चन दिया जाता है कि शुरुआत शुरुआत के बॉक्स में खजाने का डब्बा है। तभी भाई साहब वो एंटर करने जाता है हागू, तभी उसका हाथ पकड़ लेता है हारू और कहता है अगर तुमने इस क्वेश्चन का गलत आंसर दिया तो हम लोग रोड पे भी आ सकते हैं और किलमारिया के ऊपर हमें नहीं मिलेगा। तभी वो कहता है हाँ। तभी वो कहता है इस क्वेश्चन को पहले चेक करो, इस क्वेश्चन को किस किस ने सोल्व किया था। वो चेक करते हैं तो देखते हैं कि 2-3 लोगों ने ही इस क्वेश्चन को सोल्व किया था, मतलब ये क्वेश्चन का जवाब देना बहुत हार्ड है। फिर हाकू भाई अपना दिमाग चलाता है और फिर सोचता है कि जब से मैं इस आदमी से मिला हूँ तब से मैं इसी की तरह काम करने लगा हूँ। अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं भी कर पाता तो भी मैं इसी के साथ काम करना चाहता हूँ, अब बात अलग है। तभी भाई साहब वो अपना दिमाग दौड़ाता है, कहता है यार खजाने का बॉक्स शुरुआत में। तभी वो सोचता है कि टूर्नामेंट की शुरुआत तो टीम बनाने से होती है, टीम का नाम रखने से होती है। तभी उसके दिमाग में बत्ती जलती है और वो देखता है कि अगर अपनी टीम का नाम लिख देता हूँ तो ये क्वेश्चन सही हो सकता है। तो फिर वो भाई ऐसे ही करता है, वो अपनी टीम का नाम लिखता है और फिर एंटर करने जाता है। एंटर करने करने से पहले वो हारू को कहता है अगर हम इस
टूर्नामेंट में फेल हो जाते हैं तो भी मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहूँगा, क्योंकि पहले बात अलग थी और अब बात अलग है। मुझे अब तुम्हारे साथ मज़ा आने लगा है कोई भी काम करने में। और फिर वो एक तरह से अपनी फीलिंग बता रहा होता कि मैं तुम्हारे साथ ही काम करना चाहता हूँ, और यहाँ पे टाइम सिर्फ 2 मिनट रह गया होता है। तभी भाई साहब टूर्नामेंट खत्म हो जाता है और वो अपना क्यूज भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े हैकरों का भी समय सब कुछ खत्म हो जाते हैं। सब लोग कुछ खुश होते हैं, कुछ निराश होते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हारे होंगे और बहुत से लोग जीते होंगे। तो भाई हाकू तो अपने भाई काम कर कर आकर सो जाता है, पर हारू देखता है कि मतलब हाकू की मेहनत रंग लाई है। उनकी टॉप 12 में 12 पोजीशन है, मतलब ये फाइनल में जा सकते हैं। इतनी खुशी की वजह से वो हाकू पे एक ताली मारता है, जिससे कि हाकू चक जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई वो टॉप 12 में जा चुके हैं। फिर अगले दिन भाई उनके घर पे बहुत सारे फूल भेजता है कोई, और वो हाकू से पूछता है, वो हारू से पूछता है क्या ये फूल तुमने मंगवाए हैं हमारी खुशी के चक्कर में? तो हारू कहता है अरे नहीं यार, हमारे पास तो फूटी कोडी भी नहीं, हम क्या मंगवाएंगे। तो वहाँ पे वो कार्ड देखता है और कार्ड पड़ता है, तो भाई ये कार्ड तो किल मारिया ने भेजे था, मतलब ये फूल किल मारिया ने भेजे थे। तभी भाई किल मारिया का उनके पास फोन आ जाता है। सबसे पहले तो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करती है कि तुम फाइनल में जा सकते हो और तुम्हारी मेहनत रंग लाई। फिर वो इसी तरह से बात करते रहते हैं। फिर तभी हारू जो रहता है उससे फ़ोन लेके कहता है अरे मैडम जी थोड़ी बहुत तारीफ़ तो कर दीजिए। तभी हारू कहता है ये कितना बदतमीज आदमी है, मतलब तारीफ़ सुनना चाहता है कि इतनी महंगी, मतलब इतनी मस्त लड़की से। तभी जो किलमारिया कहती है हाँ हाँ मैं तुम्हारी तारीफ़ तो कर दूंगी, अगर तुम फाइनल में आगे चले जाते हो, अगर फाइनल में तुम पास हो जाते हो तो मैं तुम्हारी तारीफ़ जरूर करूंगी। तभी वो कहती है मैं तुम्हारे सामने से तगड़े तगड़े हैकर ला के रखूंगी कि तुम्हें जीतने का मौका ही नहीं मिलेगा इस टूर्नामेंट में। फाइनल में तुम जैसे ही पहुंच गए पर तुम फाइनल से आगे नहीं जा सकते। ये सुन के तो भाई हाकू को सदमा लग जाता है, पर भाई फिर वो ज़्यादा नहीं सोचता कि मतलब फेल हो या पास हो, हम अपने काम कर लेंगे जैसे करना होगा। तभी किलमारिया कहती है अगर तुम लोग इस टूर्नामेंट में हार जाते हो तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ ना छोटी मोटी जॉब दे दूंगी जिससे तुम चिल्लरों में अपनी ज़िंदगी बिता सकती हो। तभी हाकू कहता है, वो हारू कहता है अगर हम जीत गए तो तुम क्या करोगी, मतलब हाँ तुम्हें हमारा काम करना होगा। तभी जो हमारी रहती है वो कहती है मैं तुम्हारे लिए काम तो नहीं कर सकती, पर अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारे साथ एक रात बिता सकती हूँ। भाई कसम से ये तो सीन बड़ा तगड़ा था, एक रात बिता सकती है किल मारिया। भाई जैसी वो कहती है कि अगर तुम जीत गए मैं तुम्हारे साथ एक रात बिता सकती हूँ, भाई यहाँ पे किल मारिया के सिक्योरिटी भी दंग रह जाता है, और भाई हाकू और हारू दोनों दंग रह जाते हैं कि किल मारिया हमारे साथ एक रात बिताएगी। तभी फिर वो अपनी सिक्योरिटी से कहती है अगर मैं हार गई तो मुझे उनके साथ एक रात बितानी पड़ेगी। तभी उसका सिक्योरिटी कहता है मैं कुछ ऐसा करूंगा कि उन लोगों को फाइनल में मूवी खानी पड़ेगी। तभी यहाँ पे फिर दोनों बात करते हैं हाकू और हारू कि अगर हम जीत जाते हैं फाइनल में तो मतलब किल मारिया किसके साथ सोएगी। पर भाई हाकू यहाँ कहता है कि मुझे जैसे लड़के के साथ कौन सोना चाहेगा। फिर वो कहता है हारू ये तुम्हारे साथ सोना चाहेगी। तभी इन दोनों में बहस होने लगती है। तभी हारू कहता है तुम इस टी शर्ट की वजह से अपने आप को कम आंक रहे हो, क्योंकि कपड़े हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगते हैं और बहुत अच्छे भी लगते हैं, उसके हिसाब से हमें कपड़े पहनना चाहिए। तभी वो कहता है कपड़े के मामले में तुम बिल्कुल जीरो हो। तो कहता है कोई बात नहीं मेरे साथ चलो, जितने भी हमारे पास पैसे बचे हम मुझसे कपड़े लेने चलते हैं, एक मस्त से कपड़े। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि फाइनल के टूर्नामेंट में बहुत सारे बड़े बड़े हैकर आ चुके होते हैं। और वहीं यहाँ पे जो हमारा हाकू रहता है वो भाई सूट वूट पहन के अपने आराम से खड़ा रहता है, और वो भाई इसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो वो सोचता है यार मुझे ऐसा लग रहा है मैं सबसे भद्दा और सबसे बेकार कपड़े मैंने ही पहन रखे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे किसी के से भी मेल नहीं मिल रहा, मतलब एक तरह से मिलनसार मतलब मेल नहीं खा रहा। तभी उसे हारू की आवाज़ आती है, हारू की आवाज़ आती है भाई पूरी भीड़ में हड़बड़ मच जाती है। मतलब भाई हारू ने कुछ ऐसे कपड़े पहन रखे होंगे, हारू सोचता है लग रहा है हारू बहुत ज़्यादा बन ठन के आया होगा। पर भाई हमें तो अभी सिर्फ उसके जूते ही दिखाए जाते हैं जो कि अंदर एंटर कर रहा था। पर हारू भाई देख के चौंक जाता है, देखते क्या पहन रखा है। तो भाई हमें यहाँ दिखाया जाता है दूसरी जगह, यहाँ पे किलमारी अपनी सेक्रेटरी और टीम के साथ आ चुकी है। इसकी टीम में वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े हैकर और जीनियस हैकर थे। तभी भाई साहब यहाँ पे भी थोड़ी किलमारी आते तो हलचल हो जाती है, पर यहाँ पे जैसे ही हारू आता है तो हारू के आने पर हद से ज़्यादा हलचल हो जाती है। हारू ने सब लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया होता है, क्योंकि भाई हारू यहाँ पे जादूगर के कपड़े पहन के आया था, मतलब भूत भूत भगाने वाले कपड़े, और भाई छड़ी भी ले रखी थी भाई मतलब नेक्स्ट लेवल का है, जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर वो एंटर करता है, फिर हारू कहता है तुम्हारी ये चमकीली छड़ी कुछ ज़्यादा नहीं चमक रही, पर हारू कुछ उससे कुछ कहता नहीं है। वो कहता है कि जब तुम काम करोगे मैं निठल्ला बैठा रहूँगा तो मैं भगवान से तुम्हारे लिए दुआ करूँगा कि तुम पास हो जाओ। भाई उसकी इस मतलब इस हरकत से ना भाई किल मारिया क्या टूर्नामेंट में जितने लोग थे सबकी अटेंशन खींच लेता है, मतलब सबका ध्यान खींच लेता है। तभी बड़े बड़े हैकर कहते हैं कि आईआईटी वाले भूत प्रेत पे विश्वास करते हैं। तभी सिक्योरिटी कहता है कि उस पर ध्यान मत दो, वो सबका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। और भाई उसके कहने से पहले सब लोग का ध्यान वो खींच चुके थे।
तभी भाई साहब हारू यहाँ बैठा रहता था। हाकू सोचता है कि इस बंदे से मैं जब से मैं मिला हूँ ये गलत काम करने में भी नहीं हिचकिचाता, इसे बस अमीर बनना है और मुझे इसकी यही बात पसंद आती है, ये वैसे खतरनाक भी है। तभी भाई हारू को पता नहीं क्या हो जाता है, वो बहुत तेज चीखता है और भाई चीखने के बाद तो भाई सारा टूर्नामेंट में जो भी फाइनल में होते हैं सब लोग उसी की तरफ ध्यान देने लगते हैं। कहता है कुछ भी हो पर मैं इस बंदे के साथ ट्रिलियन बनना चाहता हूँ, मतलब बहुत अमीर बनना चाहता हूँ, आगे देखते हैं क्या हो।